तो पेशेंट का वीडियो देख सकते हैं। एटलीस्ट ऑडियो तो देखा आप लोगों ने? ऑडियो सुना? देखा तो पेड वाले लोगों ने देखा होगा। ऑडियो सुना सब लोगों ने? यस मैम। अभी आ रहा है आवाज मेरा? हेलो, मेरा आवाज आ रहा है क्या? थोड़ा कम आ रहा है मैम। यस मैम, थोड़ा कम आ यस रहा है। मैम, आ रहा है। ठीक तो नहीं हुआ, एक मिनट। मैम आपने सुबह केस वीडियो डाला था, हाँ, मुझे अभी पता चला। सॉरी मैम। देख लो अभी फिर। हाँ देखा, वो तो बहुत चेयरफुल लेडी लगा। और क्या मतलब, हंसते हंसते रो रहा है। हाँ। यही एक रूब्रिक पाकड़ में आया। हंसते हंसते रो रहा है, ऐसा रूब्रिक है क्या सर? हाँ मैम, एक बोलो ना। रूब्रिक है, लाफिंग एंड हाँ वीपिंग एट द सेम टाइम। हाँ, तो फिर कितने रेमेडीज है, क्या क्या है उसमें, ये सब हमें पता होना चाहिए। हाँ मैम। तो फिर उसके साथ हम लोग मैच कर सकते हैं ना बाकी की टोटलिटी। क्या 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 रेमेडीज है सर उसमें? ग्रुप में डालेंगे वीपिंग, मैम। वीपिंग लाफिंग वेन है क्या? या लाफिंग मैम वीपिंग वेन है एट द सेम लाफिंग टाइम, ऐसा है? ओके। रूब्रिक है, वीपी लाफिंग, वीपिंग सेम टाइम, वीपिंग एंड हाँ लाफिंग एट बराबर, द सेम टाइम। बराबर क्रॉस रेफरेंस दे दोनों की। यस, वेरी गुड सर। आपने अच्छा रूब्रिक ढूंढा, लेकिन वो वीडियो इसलिए आपको समझा ना, क्योंकि कल क्या हुआ ना, मुझे वो ट्रांसलेट करने में बहुत देर हो गई, क्योंकि अचानक से एक दूसरे मुझे न्यू पेशेंट आए, तो फिर मेरा टाइम उसमें गया, इसलिए मेरा वो ट्रांसलेशन वर्ड टू वर्ड नहीं हो पाया। लेकिन जो भी रेमेडी का क्रक्स था, केस का क्रक्स था, वो मैंने पूरा बता दिया था। उसमें से रेमेडी आनी ही चाहिए थी, किसी ने नहीं पकड़ी रेमेडी। बहुत सिंपल है, लेकिन आप लोगों को शायद पता नहीं, कि मुझे पता नहीं क्यों नहीं पकड़ में आई ये रेमेडी। सिंपल है, ऐसे बहुत सारे पेशेंट आएंगे हमारे पास। तो पहले क्या करते हैं, अभी इसका थोड़ा सा, जो लोगों को वीडियो नहीं ना, उनको मैं थोड़ा सा वीडियो दिखाती हूँ। फिर हम लोग क्या करेंगे, ये रिकॉर्डिंग स्टॉप करके फिर उसका अंडरस्टैंडिंग। देखो, कुछ कुछ लोग मुझे मैसेज करते हैं, मैडम लेक्चर शुरू हुआ क्या? अभी मैडम ने सबके तरफ ध्यान देना है, उनके मैसेज देखो, उनको बताओ कब लेक्चर स्टार्ट होगा, कब नहीं होगा। अभी मैडम ने क्या क्या करना है। एवढं 2-3 महिने जास्त झाले. दिख रहा है पेशेंट? मैम, यस मैम। नाही तर आधी ना होतं एकदा, पण ते कशाने गेलं ते नाही आठवते. लॉकडाऊनच्या आधी होतं. ते गेलं होतं लगेच. त्याला काहीच नव्हतं घेतलं. नाही. औषध मला वाटते घेतलं. एक क्रीम घेतली होती, आठवत नाही. देखो, ये बोल रही है कि पहले नहीं था, लेकिन मुझको उसे फिर से याद आया कि नहीं था, लॉकडाउन के पहले था। तो मैंने बोला क्या किया उसके लिए, तो बोली कुछ नहीं किया। हाँ, शायद से मैंने क्रीम लगाया, डीवाई पाटिल में गई थी, ऐसा। तिथंच गेलते डी.वाय. पाटीलकडे. आणि ह्या वेळेस गेले ना तर त्यांनी डर्मी-5 दिली आणि नंतर मग हे दिली. इथं गावाकडे गेलते ना, त्या दिवशी खूपच त्रास झाला गर्मी निघाली. मग त्याच्यामुळे तिथं हे केलं, त्यांनी लुफी दिली आणि गोळ्या दिल्या. तो अभी क्या हुआ ना, तो इस बार भी वही वही तरफ मीन्स वो डीवाई पास के ही गई, तो उन्होंने डर्मिफाई दी, लेकिन उससे कुछ बेटर नहीं हुआ। गांव को आई तो उसे फिर से तकलीफ हो गई, फिर गांव के डॉक्टर के हैं, उसको लूफी या लूची कुछ था, वो क्रीम दिया। गोळी नाही आणली. मग तू गेली लेकिन मैं गोली लाने के लिए भूल गई क्या दिया था। खाते ना एक टाइम गोळी. उसकी ना ये मीन्स बोलते हैं ना हम लोग, इचिंग कम होने वाली एंटी, क्या बोलते हो,
वो गोली दी थी उसे, करते क्या क्या हाँ वो गोली दी थी उसको। मग काय वाटते तुला काय मीन्स वो स्टेरॉइड की गोली नहीं थी, वो सिर्फ ऑइंटमेंट वैसा था, लेकिन गोली नहीं थी। टेन्शन काय नाहीये. तो देखो अभी इसकी हंसी देखो, मैंने पूछा कि टेंशन क्या है, तो वो हंसी, और उसने क्या किया हंसने के बाद, फिर से देखो। हाँ बता दो कुछ देखिए। गावाकडे गेलते ना त्या दिवशी खूपच त्रास झाला गर्मीने त्याने, मग त्याच्यामुळे तिथं हे केलं, त्यांनी लुपी दिली आणि गोळ्या दिल्या, गोळी नाही आणली. मग तू हे नाही करत का त्यांना गोळ्या खातेच नाही का काहीच खाते ना एक टाइम गोळी आहे. मग काय वाटते तुला काय टेन्शन आलं त्याचं? टेन्शन काय नाहीये. क्या लगा यहाँ पे हंसी तो? इवेटिंग मैम लुक। वेडिंग लुक था क्या? नहीं मैं नहीं सर, वेडिंग नहीं था, टेंशन लेकिन आप लोग टेंशन जो है लेकिन वो दिखाना नहीं चाहती मैम। हाँ है, ओके, और हाइडिंग हाइडिंग है क्या मैम? ओके, और हाइडिंग और एम्बैरेसमेंट हो सकता है। यस यस, देखिए देखो ये बहुत एम्बेरस के क्लोज लगेगा, लेकिन ये जेस्चर में एम्बेरसमेंट नहीं है। ये जेस्चर में ना इतना हंस के एम्बेरस नहीं होगा, मीन्स क्या बोलते हैं हम लोग, वो पीछे नहीं गई ना खुद से, हम लोग क्या बोलते हैं एम्बेरसमेंट, हम लोग थोड़ा सा पीछे जाते फिर एम्बेरस होते, ऐसा नहीं, उसने बहन की तरफ देखा और हंसी, कितना खुल के हंसी ना ये। हाँ हाँ हाँ, हेलो, बहुत नाइव लग रहा है, नाइव भोला भाला टाइप का लग रहा है। रूब्रिक में मत अटको, लेकिन ये समझो कि एम्बेरस है, लेकिन जेस्चर में नहीं है एम्बेरस, मीन्स ये रेमेडी है ना, एम्बेरस एक्चुअल एम्बेरसमेंट के रूब्रिक में नहीं है, एलिमेंट्स फ्रॉम एम्बेरसमेंट में ये रेमेडी नहीं है। आपको बहुत बड़ा क्लू है, इसमें जो भी 36 या 40 रेमेडीज थे उसमें से रेमेडी नहीं। अभी ये सिंथेसिस का बोल रही हूँ, कंप्लीट का मुझे पता नहीं, मैंने देखा नहीं कंप्लीट में एम्बेरसमेंट करूँ तो इसमें तो एटलीस्ट नहीं है। और ये एम्बेरसमेंट का जेस्चर भी नहीं है, एम्बेरसमेंट का जेस्चर हमने देखा था ना, थोड़ा सा वो खींचता है ना, हम लोग को बोलते हैं ना, तो इसमें कुछ ऐसा लगा नहीं मुझे। आप लोग जो एम्बेरस बोल रहे हैं ना, एम्बेरसमेंट नहीं है एक्चुअली। टेन्शन काय नाही, मग तू कशासाठी आली? हे तो उसकी बहन क्या बोल रही है, टेंशन कुछ नहीं तो किस लिए आई फिर, तो बोल रही यही ना खास खुजली। त्याच्यासाठी आली. काय होतं देखो इतना मीन्स सहज, मीन्स क्या बोलते हैं हम लोग, इजीली वो कर रही है, मीन्स एम्बेरसमेंट वाला इतना इजी नहीं करेगा, याद रखो। ये किती गुगली है, आगोती. ये रेमेडी बहुत बार, ये गुगली बहुत बार एम्बेरसमेंट में लगेगी, लेकिन एम्बेरसमेंट में नहीं, उसका अलग होता है, मीन्स ये क्यों ऐसे करती है ना, थोड़ा सा उसका रीजन अलग है। तो मैंने बोला फिर तू क्यों आई, तो उसकी बहन क्या, वो क्या बोली, खुजली आती है और बहुत अंगार होती है, ये तो कॉमन ही है वैसे। बघते असं अवघड कपडे घातले, ब्लाऊज ते असतं नाही तर अगोदर. अजून लुफिंनी बरं नाही वाटलं तुला? लुपीने बराचसा फरक पडलाय, पण पप्पा बोलले की मला फरक पडला होता, तू जाऊन ये गोळ्या घे. पप्पाचं तुझं? हो देखो ये क्या बोल रही है, लूपी से बहुत फर्क गिरा है, लेकिन इसके पापा का भी प्रॉब्लम था, इसके पापा का पूरा होम्योपैथी से ही ठीक हुआ। उसके पापा क्या बोले, वो तू जा क्या, और जैसे वो बंद करी ना क्रीम, उसकी उसका है ना वो इचिंग वगैरह सब बढ़ गया था, वो भी है फॉलो अप इसमें, व्हाट्सएप पे दिया था इसमें, जैसे वो बंद किया उसका पूरा बढ़ गया था। त्याचं Means पण ये लूपी से वो है ना, वो थोड़े दिन के लिए या थोड़ी इसके लिए कम होता है, फिर से आता है वो। असंच होतं ना, त्रास व्हायचा. वही बोल रही तुला है, काही पापा को भी ऐसा ही था ना, उनको भी ऐसी तकलीफ थी, बोली टेन्शन हाँ। काय कुठल्या गोष्टीचं टेन्शन आहे का हे नक्की सांगता येईल तरच आमचं औषध नाही तर बाहेर जाऊन वाचून यायचे 2 कागद देखा, एम्बेरसमेंट कहीं पे नहीं है ये, आप लोग फंसते हैं एम्बेरसमेंट नहीं है, हाइड रेड कर बुक रही वालों है को मैम। यस हाइड तो मैम। है, वीडियो देखेंगे ना तब भी एम्बेरसमेंट है कि नहीं ये पता चलेगा, इससे बोलने से नहीं हो सकता है ना, बोलने से हम लोग नहीं, एक्चुअली हाइडिंग है। हाइडिंग में कैसे होता है ना, बोलो हाइडिंग में कैसे होता है। मतलब आप कुछ छुपा रहे हो पर हमको पता चल रहा है। एग्जैक्टली छुपा रहे हमें पता चल रहा है, और
सिक्रेटिव में बोलते ऐसे होता है। हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए, कौन बोल रहा है? सिक्रेटिव में कैसे होगा? क्या सिक्रेटिव में हुआ मैडम क्या हुआ? पता ही नहीं चलेगा ना, सामने वाले को पता ही, मतलब बताना नहीं हाँ हाँ चाहेगी। हाँ, हमें उसको बताने की ये नहीं होगी, इच्छा नहीं होगी। हाइडिंग में वो हाइड करेगी, हमें पता चलेगा। ये मेन डिफरेंस है। और सिक्रेटिव वाले सिक्रेटिव नहीं रहेंगे, मीन्स रहेंगे, लेकिन वो कैसे रहेंगे? कुछ कुछ लोगों के साथ जिन पर उनका भरोसा है ना, उनको वो बात बताएंगे सिक्रेटिव वाले। समझा? ये मेन डिफरेंस। मीन्स उनके दिल में ही रहेगा ऐसे नहीं, सिक्रेटिव वालों का वो बताते बताते ही नहीं, ऐसा नहीं कभी किसी को। लेकिन जिस पर भरोसा है उसको ही बात बताएंगे सिक्रेटिव वाले। ये मेन डिफरेंस है, समझा? यस मैम। चले आगे। और एम्बेरसमेंट इसमें नहीं है, क्लियर हुआ? यस मैम। उनका जी ते मॅम. Yes, ma'am. बरोबर असेल. त्यावेळेस वाचले तिथे. पूर्ण का नाही वाचलं मग? मी आज बोलत देखो, मैंने बोला मुझे अगर मेडिसिन देना है तो तेरी मेंटल क्या टेंशन वगैरह समझना चाहिए। मैंने आगे वो चार्ट लगाया है जो मानिक सर ने उनके क्लिनिक में लगाया है, उनका कॉपी पेस्ट करके लगाया है मैंने। तो मैंने बोला कि वो पढ़ा है क्या तूने बाहर? नहीं तो पढ़ के आ जा। तो उसकी बहन क्या बोल रही है, हाँ उसने पढ़ा है लेकिन आधा ही पढ़ा है। मैंने बोला पूरा क्यों नहीं पढ़ा? देखो कितना ते हंस हंस आता के चल असं रहा है। काही नाहीये. रोजच आपलं घरातलं रेग्युलर. काय असतं रेग्युलर. देखो क्या बोल रहे, इतना टेंशन नहीं है, लेकिन रोज का ही अपना रेगुलर ये जो होते हैं ना जेस्चर, तो ये थोड़ा सा हाइडिंग वाला जेस्चर है। हाइडिंग वाला है ना? हाँ, हेच आपलं हेच टाइमावर सगळी गोष्ट झाली पाहिजे असं माझं म्हणणं असतं. अपना यही कि टाइम पे सब चीजें होनी चाहिए, यही रहता है मेरा बस। मग ते होत नाही. फोन नाही करत काय नाही. और वो हो नहीं रहे, और फिर से हंस रही है और फिर बोल रही है। Yes, ma'am. हाँ, तो ये क्या बोल रही है कि वही टाइम पे हर चीज होनी चाहिए, ऐसे बोल रही है। हाँ? होत नाही. फोन नाही करत काय नाही मग. तो फिर पूछो क्या चीज नहीं हो रही है, कौन इसके टाइम के हिसाब से नहीं चल रहा है? हंस रही है। नाही. फोन नाही करत. काय करू बोलावं तर लागलं. मैंने बोला बताना तो पड़ेगा, हंस रही है। प्रत्येक गोष्ट आहे ना, मला असं वाटतं टाइमच झाली पाहिजे. आणि त्यांचं असं असतं की गरजीपणा खूप असतो. हाँ थोड़ा सा वो रोने लगी और क्या बोल रही, मुझे ऐसे लगता है कि हर एक चीज टाइम पे होनी चाहिए, लेकिन मेरे हस्बैंड का वैसा नहीं है। हलगर्जीपना मीन्स कैजुअली लेते हैं सब चीजें ये। मग त्याचं टेन्शन असतं, बाकी काय नाही. तो बस वही टेंशन है, बाकी कुछ नहीं है। आणि कोणतं पण तुझं कोणतं काम टाइमात नाही होत. सकाळचा डबा तो वो भी पूछो कि कौन सा काम है टाइम पे नहीं हो रहा है। तो मॉर्निंग में ही हम लोगों को थोड़ा गड़बड़ होते हैं ना, तो मैं बोली कि मॉर्निंग का टेंशन है क्या? सब बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं। नाही त्याचं काही नसतं टेन्शन, कामाचं नाही. म्हणजे माझं असं असतं की प्रत्येक गोष्टीचा हप्ता टायमात गेला पाहिजे आणि प्रत्येक आपल्याला जी गोष्ट लागते ना ती टायमात तुम्ही करायला पाहिजे. पण आमच्या त्यांचं तसं नसतं. मुझे क्या लगता है हर एक चीज का जो ईएमआई वो टाइम पे जाना चाहिए। लेकिन हमारे जो है मिस्टर मीन्स मेरे जो हस्बैंड है, उनका ऐसा नहीं है। की कोणतीच गोष्ट टायमात कधीच करत नाही. तुला काय करायचं ते त्यांचं काम आहे ना. तो कौन सी भी चीज वो टाइम पे बिल्कुल करते नहीं है। तो मैंने बोला तुझे क्या करना है ना, ईएमआई भरना उनका काम है, पैसे कमा के लाना उनका काम है, तू क्यों इतना टेंशन लेती है? बराबर है कि नहीं? Yes, राइट है। ma'am. तो क्यों ये टेंशन लेते है? यहाँ पे इसका दर्द है, ये समझो। पेशेंट में क्या अलग चीज है, ये समझा? ये अलग है ना, इसमें हर एक लेडी ऐसा इतना टेंशन नहीं लेती कि पार बीमार गिर जाए फिर। तो 2 रूब्रिक तो पक्के समझे, हाइडिंग हिमसेल्फ तो पक्का है। और इसको क्या लेंगे हम लोग? एंजाइटी एंजाइटी मनी मैटर्स अबाउट एंजाइटी मनी मनी मैटर का कहाँ पे इसने कुछ बोला? उसको मनी की क्या चिंता है? उसको चिंता कौन सी बात की?
ऑर्डर ऑर्डर मीन्स उसके हिसाब से होना चाहिए, उसके हिसाब से चाहिए क्या उसे? मतलब ये खुद को हस्बैंड के शू पे ला रहा है कि वो ठीक से टाइम से अगर मनी ना देगा तो फिर बात उठना आएगा, मतलब इंसल्ट होगा, ऐसा कुछ होगा, बराबर ऑनर होगा, बराबर, ये ऐसा भी हो कुछ होगा। सकता है। हाँ। यस सर, यस सर, ये इवोल्यूशन बराबर है, परफेक्ट हो सकता है ना ये चीज। ये अगर टाइम पे नहीं देंगे ईएमआई तो फिर क्या क्या हो सकता है, ये सोचो ना आप लोग। ये क्यों छोड़ रहे हो आप थ्रेड? सब लोगों को आवाज टाइम आ रही पे है ना? टाइम पे ईएमआई नहीं गया तो नाम भी खराब हो जाएगा, बाद में लोन नहीं मिलेगा। बराबर है, यस सर। बराबर है, ये मतलब सोचना पड़ेगा ना बराबर। पहला। इज्जत की हम्म, फालूदा बनेगा। हाँ वो लोग बोलेगा वो भी सुनना पड़ेगा। हाँ, तो तो वो फिर पूछना पड़ेगा बराबर ना है। उसको कि क्या होगा अगर टाइम पे ईएमआई नहीं जाता है, तो तेरी लाइफ में क्या फर्क पड़ता है, तेरा हस्बैंड और वो देख लेगा, तू क्यों कर उतना ही सोच रही है उसके ऊपर। बराबर है, देखना पूछो ना फिर। दूसरों का टेंशन लेने की आदत है ना इसको, क्या? दूसरों अरे का। दूसरों का कहाँ टेंशन ले रही है वो, अपने घर के ईएमआई भरना, ये दूसरों का टेंशन कहाँ से है, ये थोड़े ना दूसरे का काम है। चलो आगे, मैं बंद करता मेरा। हाँ आ रहा है, आवाज आ रहा है ना? अभी कट हुआ था। यस मैम। क्या होता है बीच में पता नहीं। हे भगवान, फिर से वीडियो लगाना पड़ेगा। जाने तो, ये इतने केस है, समझा ना यहाँ तक। शेयर स्क्रीन है क्या मेरे मोबाइल की, दिख रहा है क्या? दिख रहे हैं आप, शेयर स्क्रीन का तो नहीं नहीं नहीं, पता चल। शेयर स्क्रीन नहीं दिख रही मैम। नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। नहीं है ना, नहीं है। अभी दिख रही है। ठीक है, अभी दिखेगा। ब्लूटूथ नया लिया दिखता है। हाँ लिया है ना सर, वो पहला क्या होता था, मोबाइल ऐसे रखने को नहीं आता स्टैंड पे, हाँ, फिर लिया, लेकिन ये ज्यादा कंफर्टेबल नहीं असं लगता है एवढं मुझे। 2-3 महिने जास्त झाले. नाही तर आधी आम होतं एकदा फरक पडला होता, तू जाऊन ये. त्यामुळे ते नाही का तुला असं वाटतं ते सांग आता, हप्ता गेला पाहिजे वेळेत, मग त्यांच्याकडे का पण नाही भरीत ते हप्ता वेळेत, पैसे नसतात का त्यांच्याकडे मग? पूछा सर मैंने उसको। सारखं नवऱ्याचे डोकं खायची, घ्यायची सवय आपण काय पण म्हणजे का असं तुला वाटतं? उगाचच. का घेईन जर हप्ता नाही वेळेत गेला? बेचारी कपड्यानं कितना कसं ये, ते इन्फेक्शन लवकर जात नाही. ते त्याचं थोडी खुजली ना तुला, खुजली. ये ना इसको बहुत था, मैंने वो गूगल से लिया है वो फोटो जो डाला है, क्योंकि उसका फोटो मैंने नहीं लिया था, लेकिन वैसा ही था सेम। और मैंने बोला कि वो बहुत खतरनाक होता है, जल्दी से जाता नहीं है, तो मैंने बोला तू तुझे बताना पड़ेगा। तो ये क्या बोल रही थी? खुजली तुझ्या अंगात, सारखं नवऱ्याचे डोकं खायची. हाँ, तो मैंने बोला तेरे तेरे इसमें ना खुजली खुजली, बार बार तेरे ना हस्बैंड का दिमाग खाने की खुजली है तुझमें, इसीलिए ये आई है तुझे। अरे बराबर है ना? ये कितनी किटकिटी हो यस गया, ऐसा नहीं लग रहा है? बहुत किटकिटी हो गई है। मला ना टेन्शन ते वाढतं. नाही, मला ना एखादी माझी गोष्ट सासू आहे ना ना, तिची बोमतीच आहे. यहाँ पे मैंने उसे काट दिया, एक्चुअली उसे काट दिया। ये क्या बोल रही थी, मुझे ना कोई चीज है ना जब तक होती नहीं तब तक चैन नहीं आता, इसे बोलना होगा शायद से, लेकिन मैंने काटा तो, नहीं तो ये पूरा हो जाता यहाँ पे। टेन्शन ते जास्त घेतात हर एक गोष्टीचं, की त्यामुळे ते नाही का तुला असं वाटतं ते सांग आता, हप्ता गेला पाहिजे वेळेत, मग त्यांच्याकडे का पण नाही भरीत ते हप्ता वेळेत, पैसे नसतात का त्यांच्याकडे मग? तो फिर मैंने पूछा कि ये क्यों, तुझे क्यों ऐसे लगता है कि उन्हें भरना चाहिए, उनके पास पैसे नहीं रहते क्या? देखो वो क्या कर रही है अभी। फटाफट बोल. बोल. लवकर जायचंय ना चैतन्य रडन. नाही. हा रडन
दे जाऊ दे, काय होतं किती ना पोरं आहेत ते. रोने लगी देखो अभी. रडते कशाला? बघू दे ना, तुझं काय झालं. उसकी बहन हंस रही है उस पे. हर्षल म्हणला बाई पण आली की, म्हटलं हा. कालच विचारत होता. ये रिलेटिव्स इसलिए मैं पूछ रही हूँ. मग तू बोलणे खावं लागते का मग तुला? बोलणे खावं लागतात का मग त्यांचे कुणाचे? नवऱ्याचे? देखो ये रूब्रिक सर ने लिया था, लाफिंग वीपिंग सेम टाइम, वीपिंग एंड लाफिंग एट द. ले लो ये भी रूब्रिक. मैंने तो नहीं लिया था सर. और हाइडिंग हिमसेल्फ तो पक्का समझा ना आप लोगों को. जी मैम। तो ये 2 रूब्रिक क्लब करो, फिर क्या आता है देखो. कहीं से भी जाएंगे ना, देखो हम लोग कहीं से भी जाएंगे, कौन सा भी रूब्रिक क्लब करेंगे, अगर वो रूब्रिक एक दूसरे के मैच कर रहे हैं तो परफेक्ट मिनिमम रेमेडी आती है हमेशा. ये हमेशा याद रखो. जो मैंने नहीं लिया, सर ने लिया, तो भी रेमेडी आनी ही चाहिए. तो देखो 2 रूब्रिक क्लब करेंगे, हाइडिंग हिमसेल्फ एंड वीपिंग, लाफिंग वीपिंग सेम टाइम. तो वो रूब्रिक कितने रेमेडी आ रहे हैं देखो. 4 रेमेडीज आ रहे हैं. इग्नेशिया, आर्सेनिक, ऑरम, कैम्फर. क्या है फिर ये, कौन सी है रेमेडी? और 2 है मैम। हाँ बोलिए सर. मेरे इसमें इग्नेशिया, 4 आ रही है. आर्सेनिक, ऑरम, हाँ कैम्फर, लाइकोपोडियम और नेट्राम्यूर। वेरी गुड. ये कहाँ से, मोबाइल से है क्या, वो कंप्लीट रिपोर्ट? हाँ हाँ, मोबाइल ऐप। ओके, मोबाइल से लाइको एंड नेट्रामोर. ओके, तो नहीं है, ये दोनों मेरे इसमें नहीं आ रहे. चलो फिर ये सब लो. जो है 7, 4, 6 क्या है उसमें, तो कौन से रेमेडी लग रहे हैं अभी? देखो हमारी आर्सेनिक स्पेशलिटी होता क्या मैडम? होती है, बहुत कम से कम रूब्रिक्स में हमें रेमेडी तक पहुंचना है. देखो हमने कितने, एक्चुअली ये पहले हो गई है, 4 मिनट तो बहुत लंबा हो गया केस, उसकी पहले केस हो गई. तो उसमें से कम रूब्रिक्स में से कम रेमेडी पे आना है. तो रूब्रिक्स एक परफेक्ट होना चाहिए और पेशेंट का अंडरस्टैंडिंग परफेक्ट होना चाहिए, है ना. ठीक है मैम. ये फेस्टिडियस नहीं लगी किसी को? फेस्टिडियस, रेस्ट कैन नॉट रेस्ट व्हेन थिंग्स आर नॉट इन प्रॉपर प्लेस, वो रूब्रिक सर तक क्यों नहीं गई? ये लगा है तो आर्सेनिक हो जाएगा। नहीं ऐसा नहीं, मैं फिर पूछ रहा हूँ ये रूब्रिक किसी को लगा नहीं क्या इस केस पे? मैं क्वेरी पूछ लगा रहा हूँ, सर मैंने को केस नहीं देखा है। नहीं सर, सर ने लगा केस सर, नहीं देखी है लेकिन आप. डायरेक्ट रूब्रिक हाँ लगाने को नहीं है, लेकिन नहीं लगाया है. लेकिन लग रहा है क्या इसमें का ऐसा कुछ? मैं पूछ रहा हूँ आपको। वो बोल हाँ रही है सर, ना, प्रॉपर चाहिए, हाँ टाइम पर सर, चाहिए. हाँ सर, लग रहा है, लग तो रहा है. लग रहा है लेकिन तो दे दो पता नहीं आर्सेनिक. आर्सेनिक ऐसा होगा क्या। क्यों? अरे सर ये आर्सेनिक ही है. अरे आर्सेनिक पुलिस आंसरिंग में भी है, ऐसा मत समझो। ये बाप रे। आर्सेनिक ही है. देखा, ऐसे केसेस होते हैं हमारे. तो हाँ, इसका आप लोग, ओनर रिलेटेड कुछ है ना, इसको नाक कट जाएगा। इको हो रहा है. यही सोच आ रहा था कि बाकी के लोग ये म्यूट देखो, करो. इको हो रहा है, इको हो रहा है. एक मिनट मैं बोल देता। आर्सेनिक आंसरिंग पुलिस में है, देखो बेलाडोना के साथ है, तो आर्सेनिक तो की फिर इमेज ऐसा ऐसा मत समझो कि आर्सेनिक पुलिस आंसर नहीं देगा। इतने दो सारे ही रेमेडीज रेमेडीज है में उसपे. 2 रेमेडीज है कि जो पुलिस आंसर देते, उसमें से एक बंदा आर्सेनिक है। बेला का तो सबको मालूम है कि यार वो दे सकता है, लेकिन आर्सेनिक भी है उसमें। हाँ सर, ये पहले बेला जैसा लग रहा था सर, लेकिन अभी तो अभी तो आई अभी ओपन हो गया। सर ये आर्सेनिक है. आर्सेनिक से पूरी ठीक हो गई ये लेडी. तो ये जो प्रोजुडाइजेस कर लेते हैं हम लोग, जो बॉक्सेस बनाते हैं ना रेमेडीज का, यही तोड़ना है मुझे. आप लोग जो बना के रखते हैं ना, आर्सेनिक ऐसा ही होगा, ऐसे आएगा, ऐसा बैठेगा, ऐसे बोलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है. आर्सेनिक ऐसे भी रोता है हमारे सामने. जो रूब्रिक्स हाँ आपने मैम, सही इसीलिए पकड़ा है. उसका इतना सोच
उसका सोच यही था कि नाक ना काट जाए। परफेक्ट, ये इवेल्यूशन है हमारा। हाँ, इसीलिए, ये वाई ऑफ द केस। हाँ इसीलिए तो वो कपड़े धो रही ना, वो देवर के थे या जेठ के या देवर के क्या है उसके। नहीं तो फिर क्या जरूरत थी उसको, क्यों धो रही है? क्योंकि अगर ये कपड़े नहीं धोएगी तो वो क्या करते हैं, जिन्होंने शादी उसकी फिक्स की है उनके पास जाते हैं, तो फिर इसकी इमेज का कुछ रहेगा क्या? उसकी तो नाक कट जाएगी ना फिर। इसलिए वो कपड़े धो रही है, ये समझो। ये गुस्सा नहीं है हस्बैंड की तरफ डल का मारा का। डल का मारा इतना टाइम का नहीं सोचेगी, पहले ही रेमेडी हो गई। ये क्या बोली, मैं कितनी बार बोलती हूँ कि पहले 2 मिनट बहुत क्रुशियल है, पहले 2 मिनट बहुत क्रुशियल, फिर भी आप लोग मेरे केसेस क्यों क्रैक नहीं करते, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। पहले 2 मिनट क्यों नहीं आप लोग अच्छे से सुनते हो केस को? पहले 2 मिनट में ही केस निकली। इसको ऐसे लगता है कि सब चीजें टाइम पे होनी चाहिए। ये आर्सेनिक है, कितना सिंपल था। यस मैम। क्यों छोड़ते हो आप लोग? लेकिन मैम उसका लेकिन वो आप केयरफुल, लोगों, नहीं उसका आप लोगों को लाफिंग क्या देख के ना। पता है। त्यांचं हाँ काम हाँ, त्यांनी करावी म्हणे. हाँ, पूरा उसका भटक लाफिंग गया। देख के फिर छोड़ दिया। लाफिंग एंड आर्सेनिक अगर डालेंगे तो कितने कितने रुब्रिक्स आते हैं देखो। चलो देखते हैं, एक अब और बार और आपने वीडियो छेड़ा 1 ये। मिनट का चलाएंगे क्या? एक बार और उसकी हंसी देख लेते। ओके ओके, चलाती हूँ ना। देख लो, हंसी देख लो उसकी, सब देख लो, आधा देख लो, सब देख लो। लाफिंग एंड आर्सेनिक डालेंगे तो 16 सिम्टम्स आ रहे हैं, 16 तो क्यों नहीं लेगा लाफिंग में हम लोगों को? क्यों हमारे पास आर्सेनिक नहीं आएगा लाफिंग में, बोलो अभी। नाही डोकं. अहो म्हणजे एक हलगर्जीपणाचं आहे ना ते कळस असतं. कळस उदाहरण सांग. कोणतीच आहे. टेन्शन ते जास्त घेतात हर एक गोष्टीचं की त्यामुळे ते नाही का तुला असं वाटतं ते सांग आता. हप्ता गेला पाहिजे वेळेत, मग त्यांच्याकडे का पण नाही भरीत ते हप्ता वेळेत? पैसे नसतात का त्यांच्याकडे मग? यहाँ तक हुआ था ना अपना। हाँ, फटाफट बोल. मैंने बोला क्यों तुझे ऐसे लगता है तो, कि वो जाना चाहिए और तेरे हस्बैंड क्यों नहीं करते, तो उनके पास पैसे नहीं रहते। लवकर जायचंय ना चैतन्य रडायला. नाही. हा रडू दे, जाऊ दे, काय हरकत. देखो वो रोने लगी अभी। रडती का त्याला? छोटे बच्चे की तरह रो रही, ऐसा नहीं लगा ये। यस मैम। और इसका भी वो रूब्रिक रोना, है उसका शायद रोना से। वो हाइड कर रहा है स्माइलिंग से। चाइल्डिश बिहेवियर में। बिहेवियर नहीं है चाइल्डिश, आउट कहाँ पे है, इसका रोना ही सिर्फ बोल रही। रोते रोते हंस रहा है। हाँ वही तो रूब्रिक आपने पकड़ा, थैंक यू, मुझे पता नहीं था उसमें आर्सेनिक है। मैम चाइल्डिश बोलने का आवडतं बिहेवियर में भी तुला? है लेकिन चिपकाएंगे क्यों? ठीक है मैम, ठीक है वो रूब्रिक क्यों चिपकाएंगे? चिपकाओ मत, वो पूरा है क्या, पूरा है क्या थ्रू आउट? नहीं है। चाइल्डिश बिहेवियर होता तो इतना वो टेंशन नहीं लेती ना EMI का वगैरह। ये छोड़ो, बोलने का आवडतं तुला त्यांच्याकडे? वीपिंग चाइल्ड लाइक में है मैम। वही तो बोल रही ना, आर्सेनिक वो रूब्रिक में है कि वो छोटे बच्चों की तरह रोता है आर्सेनिक। आप लोग जो बोलते हो ना आर्सेनिक कितना प्रॉपर आएगा, ऐसा बैठेगा वैसे करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। रोने वाले आर्सेनिक मेरे पास बहुत है, और चाइल्ड के जैसे रोने वाले भी है, लिटरली चाइल्ड के जैसे रोते हैं कुछ कुछ आर्सेनिक। तो ये बॉक्सेस बने हैं ना, वो तोड़ो। तेच माझे बोलणे करते. मैंने बोला हाँ तुझे वो तेरे हस्बैंड तुझे चिल्लाते, कि बोले नहीं वही मैं ही उन पे चिल्लाती हूँ। देखो ये डिक्टेटोरियल है, मेरा ही सुनो। और हंस रही है और रो रही है, दोनों एक साथ चल रहा है। पण तूच रडत. वैष्णू किती हसू आली, म्हणजे याचा अर्थ वैष्णूला माहिती नाही किती बोलली नवऱ्याला. अहो म्हणजे एक मीन्स मैंने बोला अभी इसकी बहन को पता है कि ये हस्बैंड को कितना तंग करती हुई, कितनी बोलती हुई। हलगर्जीपणाचं आहे ना ते कळस असतं. कळस. ये क्या बोल रही है, कैजुअल रहने का एक कलश हो गया, मीन्स हाइट हो गई। कितना कैजुअल रहना चाहिए ना जिंदगी में लोग, हमने कितना हाइट हो गई इसके हस्बैंड की कैजुअल की, ऐसे बोल रही है।
आर्सेनिक को बिल्कुल पसंद नहीं होता ये चीज। कौन सी भी चीज टाइम पे ही होनी चाहिए। आर्सेनिक बहुत टाइम के लिए फैस्टिडियस होता है, सिर्फ वो दिखाने के लिए फैस्टिडियस नहीं होता है आर्सेनिक, ये समझो। आर्सेनिक को जो टाइम होता है वो सब चीजें प्रॉपर होनी चाहिए, टाइम पे होनी चाहिए, प्रॉपर भी चाहिए लेकिन टाइम पे होनी चाहिए, ये बहुत होता है आर्सेनिक का। तो आर्सेनिक का कभी भी पेशेंट पकड़ना है तो टाइम के हिसाब से पकड़ो। आर्सेनिक कभी भी उसको जो भी टाइम देंगे उसके हिसाब से पहले 10-15 मिनट आके बैठेगा। ये कितने लोगों ने हमें बोला है, कितने मेंटर्स ने बस सिखाया है। हेलो, कितने केसेस देखे हम लोगों ने, ये आर्सेनिक टाइम के पहले ही जाता है, फिर भी आप लोगों ने इसे छोड़ा, नहीं छोड़ना चाहिए था। उदाहरण सांग मैम। आता लेटेस्ट उदाहरण आहे हाँ बोल। रोही ना, उसके लिए क्या है रूब्रिक लिया? वो सर ने लिया ना वो रूब्रिक, बीपिंग लाफिंग वीपिंग लाफिंग। एट द सेम टाइम। मैं ओके डालता ओके हूँ, मैं डालता हूँ, मैं ओके, डालता ग्रुप हूँ। में है देखो। हाँ हाँ। मी गावाकडे आलो आणि त्यांना माहित होतं की यांना गाडी द्यायची आम्हाला। देखो एक इंसिडेंस बोल रही है, वो जो इंसिडेंस है वो मैंने बताया है, वही इंसिडेंस। तो वो जो गाड़ी दी थी, तो वो गाड़ी का जो मैंने इसमें डाला है ना वॉइस नोट में, वही इंसिडेंस है, तो वो बाद में सुन लेना। लेकिन उसको बुरा क्यों लगा पता है क्या वो इंसिडेंस में? बोलो अभी, आप लोगों को तो पता है वो इंसिडेंस बुरा क्यों लगा इसे। बुरा क्यों लगा वो इंसिडेंस से? इंसिडेंस क्या था? इंसिडेंस हेलो बोलूं मैम। क्या फिर से? हाँ हाँ, बोलिए इससे मैम। लगा इसके पति ने कहा कि वो टायर इसने चेंज किया है, लेकिन हाँ आगे जाते हैं तो 2 बार पंक्चर फिर से उसके हवा गई। तो इसने हाँ बताया था कि मेरे हस्बैंड ने टायर चेंज किए हैं, लेकिन बाद में उन्हें फोन लगाया तो उन्होंने बताया कि मैंने टायर नहीं चेंज किया, खाली पंक्चर ही निकाला था। तो इसको बराबर। इस पति की नोज कट जाने, फियर नोज कट ऑफ एक रूब्रिक यहाँ क्लियर होता है फिर से। हाँ, उसका खुद का नोज कट हो गया है ना अभी। ये प्रॉब्लम है आर्सेनिक का, बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि उसको डर रहता है हमेशा कि उसकी जो नाक है वो कट जाएगी, और ये तो नाक कट ही गई इसकी। लेकिन ये जो इंसिडेंस है वो बाद में आया है, ये एक्चुअली पहले ही बीमार हुई, लेकिन ये समझने के लिए इसे बोलते हैं रेट्रो। हेलो, ये पंक्चर वगैरह होने के बाद नहीं हुआ है इसको रिंगवर्म, उसके पहले ही हुआ है। इसको रिंगवर्म क्यों हुआ? क्योंकि ये उसके वो है ना, वो जो देवर आता है ना, वो इसके लाइफ में इंटरफेयर कर रहा है एक्चुअली। उसके हिसाब से चीजें नहीं हो रही है, उसका हस्बैंड टाइम पे ईएमआई नहीं भर रहा है। अगर ईएमआई टाइम पे नहीं भरेगा तो क्या होगा? नोज कट हो जाएगी, और क्या होगा? बोलो, टाइम पे अगर ईएमआई नहीं जाता तो क्या है? कॉमन कॉमन है ना, कॉमन सेंस है। क्या होता है ईएमआई नहीं गया टाइम पे तो फिर पेनल्टी अरे लगके ज्यादा EMI लग टाइम जब पे नहीं जाएगा। गया तो क्या बाबा? पेनल्टी, फाइन बचेगा और खर्चा हो जाएगा। और आर्सेनिक को वो नहीं चाहिए। आर्सेनिक का मेन क्या रहता है, एक टाका डालो तो आगे के 9 बच जाएंगे। बच जाएंगे, बराबर है। पेनल्टी बराबर है लगेगी डिजायर, हाँ, है फिर ना। पेनल्टी आएगी, यस, पेनल्टी आएगा पेनल्टी ना, नहीं फाइन आनी भरना चाहिए ना। पड़ेगा। ये हाँ, देखो, जहाँ पे स्कोर एक डाउन रुपए होगा से उसका जहाँ पे स्कोर डाउन हमारे आर्सेनिक, होगा। 1 रुपए से काम हो रहा है, तो वहां जगह पर 10 रुपए क्यों खर्च करने हैं बाबा? 1 रुपए में होता है ना, 1 रुपए दे दो पहले ही, टाइम के पहले ही। नहीं तो फिर टाइम अगर गवाएंगे तो उसके 10 रुपए देने पड़ेंगे। ये एवरेज, ऐसा एवरेज होता है आर्सेनिक। कपड़े वगैरह अरे नहीं डालेगा आर्सेनिक, ऐसा एवरेज नहीं होता। मीन्स वो आर्सेनिक टाइम का है मोमबत्ती सर। भी ऐसी, मोमबत्ती भी ऐसी जगह पे रखेगा ना कि लाइट जाने के बाद तुरंत वो हाथ में लगनी चाहिए, नहीं तो नहीं लाने पड़ेगी। दैट हाँ इज क्या? रेस्ट कैन नॉट रेस्ट। हाँ, मेरे पास है ऐसा एक केस। वो वहीं पे मोमबत्ती रखेगा आधी जली हुई, हिलाएगा नहीं वहां से। मैंने पूछा ये क्यों ऐसा करते, वो बोला नहीं, वो हाँ लाइट गई ना वहां पे सिर्फ हाथ डालने का, उसके बाजू में माचिस है, जलाओ बस, बात खत्म। लाइट आई, बंद देखो, करने ये का वहीं पे रख। फैस्टिडियस, सर ये ओ, फैस्टिडियस है अब आर्सेनिक का, है ना? fastidious plus वो rest जो, cannot rest when things हाँ, are not in proper place। नॉट इन और प्रॉपर प्लेस, एवरेज, 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 एवरेज पैसा भी बचता है ना यस, उसका। बराबर है। सब चीजें एक साथ होती है। और इसके साथ क्या होता है ना,
देखो, रेस्ट कैन नॉट व्हेन थिंग्स आर नॉट इन प्रॉपर प्लेस, इसमें ये पेशेंट भी उसमें ही, उसने बोलते बोलते ना काट दिया, लेकिन वो सेंटेंस वही था कि जब तक चीजें होती नहीं है प्रॉपर से, उसे चैन नहीं आता है। यही वो बोलने वाली थी, हम लोगों ने उसे काटा एक्चुअली, नहीं तो फिर ये पेशेंट वैसे ही है। जब तक चीजें हो नहीं जाती ना प्रॉपर से, इसे चैन नहीं आता है, वो करके ही, काम करके ही बैठेगी, ऐसे होता है इसका। और सब साफ सुथरा वगैरह सब तो ये तो रहता ही है। तो समझा आर्सेनिक? रोने वाला, हंसने वाला, एम्बेरसमेंट जो लग रहा था ना आपको एम्बेरसमेंट, एक्चुअली वो एम्बेरसमेंट मतलब ये इसका क्लियर नोज कट ऑफ है, हाइडिंग है, प्रॉपर एम्बेरसमेंट नहीं है ये। समझा? एम्बेरसमेंट नहीं है इसमें, ये समझा नहीं केस में? यस मैम। चलो, तो ये जो पेशेंट है इसके अगर रूब्रिक्स लेने हैं आप लोगों को, तो फिर रेस्ट कैन नॉट व्हेन थिंग्स आर नॉट इन प्रॉपर प्लेस, ये रूब्रिक ले सकते हैं। आर्सेनिक का रेस्ट कैन नॉट कैसे होता है ना, कि वेन के साथ होता है, ये राव सर का टीचिंग है और ये हम लोग रुशल एवं से सीखी है। हर एक रेमेडी का रेस्ट कैन नॉट अलग उन्होंने सिखाया है, तो आर्सेनिक का जो सिखाया है उन्होंने ऐसे बताया था कि वेन जो होता है ना उसमें आर्सेनिक बैठता है। तो आर्सेनिक को जब तक ये चीजें जब तक ये चीजें होती नहीं है और टाइम पे नहीं होती ना, तब तक ये रेस्ट नहीं करेगा। ये ऐसा ये आर्सेनिक इस रूब्रिक में बैठा है, ऐसे मैम ने सिखाया था हमें। और आर्सेनिक वैसे ही होता है। तो वैसे क्यों होता है ना, लेकिन ये क्योंकि आर्सेनिक को हमेशा इंजुरी का डर रहता है। आर्सेनिक में इंजुरी की दो ही रेमेडी रूब्रिक्स है, सॉरी, आर्सेनिक के दो ही रूब्रिक्स है। बोलो कौन से रूब्रिक्स है इंजुरी के? delusion about injury about to receive. यस, ये एक और है, और दूसरा है फियर इंजुरी का एक है। तो ये दो ही रूब्रिक है, मीन्स उसको इंजुरी बैठी है क्या? नहीं, उसका पेन्स डर वगैरह क्या है, है? अभी बैठनी है, बैठनी है, बैठने मीन्स अभी वाला है। जाना है आगे। हाँ, हाँ, तो उसके पहले ये आर्सेनिक अलर्ट हो जाता है। कॉन्शियस रहता इसके है। लिए ये ईएमआई जल्दी भरेगा, इसके लिए वो दूसरे जहाँ पे उसे बुलाया वहां पे वो प्रॉपर पहले ही जाएगा। क्योंकि उसे ऐसे लगता है मैं अगर देर से गया तो नोज कट होगा, या फिर मैंने देर से ईएमआई भरा तो फिर नोज भी कट होगा, और उसका जो ये बोलते हैं ना हम लोग, पेनल्टी भी आने वाली है, तो वो भी खर्चा होगा। ये चीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो इंजुरी होती है आर्सेनिक को। आर्सेनिक की इंजुरी ऐसी होती है। समझा आर्सेनिक की इंजुरी? आर्सेनिक का अगर राजूरकर टाइम सर पे ने नहीं, हाँ, राजूरकर सर ने एक किस्सा बताया था कि उनको सर का फोन आया कि जा एक आईसीयू में पेशेंट है, वो जाके देख के आ। तो हाँ, ये नए नए थे और देखने गए, उनको उतना ज्यादा नहीं समझ में आता था, फिर भी उन्होंने वो केस क्रैक किया था। बहुत बढ़िया केस था, छोटा सा वो। हाँ, वहां पे गए टिफिन तो वाला, वो टिफिन वाला हाँ, सर। टिफिन वाला। यस, बोलिए उसने सर, बोलिए चिट्ठी लिख सर, के बढ़िया। चिट्ठी, हाँ, तो वो पेशेंट ने क्या, वो बात नहीं कर सकता था, मतलब मुंह में पाइप्स ये वो सब थी। तो उसने क्या किया, बेटे हाँ, को एक चिट्ठी पे कुछ तो लिख के दिया। तो वो सर ने पढ़ा उस पे क्या लिखा था, तो उसने उसके ऊपर लिखा था, ये डिब्बा जो खाने का है वो खाली हो गया है, घर पे लेके जाओ। अरे यार, तेरे बराबर। जान पे आई है, तेरे को डिब्बे की पड़ी है। उसको आर्सेनिक दिया था। यस सर, देखो कितना तो रेस्ट बहुत कैन बढ़िया नॉट है। रेस्ट, थिंग्स आर नॉट इन प्रॉपर प्लेस, फैस्टिडियसनेस। यस, राव फैस्टिडियस, सर तो ये आर्सेनिक का है। राव सर तो पेशेंट ने शेविंग कैसा किया है आईसीयू में, वो देख के आर्सेनिक देते थे। बाप रे। आर्सेनिक आईसीयू में रहेगा तो भी वो शेविंग करेगा, उसको बार बार चाहिए ही अल्टरनेट डे। मेरा इमेज नहीं खराब यस होना यस चाहिए। यस यस, ऐसे भी आर्सेनिक होते हैं। ऐसे आर्सेनिक पकड़ने आने चाहिए। आर्सेनिक को मीन्स वैसे आसान भी है पकड़ना, लेकिन एक बार उसका वो समझ में आना चाहिए कि आर्सेनिक ऐसा है, क्यों करता है ना, वाई जो है ना वो समझ में आना चाहिए, फिर मेरा भी एक छूटता केस नहीं था, आर्सेनिक। शायद मैंने इग्नाइटेड पे डाला था वो केस, बार्बर था, बार्बर। वो मेरे पास हाँ सर, जीपी हाँ में सर, आता था। हाँ, जीपी में आता डाला था, था। मुझे मालूम नहीं था ये बंदा कौन है, लेकिन इतना प्रॉपर डिसेंट कपड़े रहते थे, मस्त एकदम, हर टाइम पे क्लीन, मस्त कपड़े की डिजाइन भी प्रॉपर। और जब उसका माइग्रेन नहीं ठीक हो रहा था, तब बोला उसको मैं होम्योपैथिक देता हूँ। तब उसको मैंने पूछा कि तेरा बाबा बंदा बिजनेस क्या है, तो बोला मेरा सलून का दुकान है। हाँ, मैं बोला यार ये आर्सेनिक ही है। उसने क्या बहुत अच्छा बताया था,
वो बच्चे की केयर भी करने वाला था। वो बोलता है जिस दिन बिजनेस नहीं होता है उस दिन समझो बच्चे ने मेरे को चिकन 65 मांगा तो मैं हाफ प्लेट क्या लेके जाऊंगा। बिजनेस भले ही कम हुआ है मेरा लेकिन बच्चों को कम नहीं पड़ने देता मैं। हाफ तो हाफ प्लेट लेके जाऊंगा। फैमिली वाला है, यस, फैमिली वाला बंदा फैमिली, होता है ना इस तरीके। हाँ, बहुत प्रॉपर आता था। उसको ऐसा लगता ही नहीं था कि अभी ये केस बाल काट के किसी के आया है। बिल्कुल एक भी बाल उसके शर्ट पे नहीं रहते थे। नहीं तो हम लोग बार्बर को देखते हैं ना कि उनके कॉलर पे या तो हाथ पे इधर उधर लगा हुआ रहता है। तो ये प्रॉपर झटक के ही आएगा क्लिनिक में, चकाचक हाँ, तो एकदम। ये टिपिकल टिपिकल आर्सेनिक था सर, टिपिकल आर्सेनिक। लेकिन ये डर्टी वाला आर्सेनिक भी रहता है, बहुत डर्टी हाँ, होते कुछ कुछ आर्सेनिक। नाक में उंगली डालने वाला आर्सेनिक भी दिखाया था एक सेमिनार में। बैठे हाँ ना, बैठे डायरेक्टली आर्सेनिक बताया था। यस सर, मुझे याद नहीं, वहीं लेकिन पे मैंने डाला वहीं था पे सर, पर नहीं मुझे वहीं वीडियो पे नहीं मिल रहा है। नाक में उंगली डाला और सर के टेबल को ऐसा पूछा था उसने। जी सर, ऐसा भी आर्सेनिक होता है, सच में होता है। हाँ, मेरे पास भी था, लेकिन अभी वीडियो नहीं है। प्रैक्टिकल ग्रुप में डाला था, लेकिन अभी वो नहीं मिल रहा है मुझे। आर्सेनिक की वीडियो डिलीट कर दी है। माइल्ड वाला आर्सेनिक भी था, वो भी डिलीट किया। जाने दो, अभी इंडिग्नेशन बहुत सारे लोगों को लगा ना इस केस में। यस मैम। हेलो, तो इंडिग्नेशन के रूप में आर्सेनिक है, लेकिन एलिमेंट्स है ना इसके। लेकिन इंडिग्नेशन के साथ इसको क्या है, डल का मारा क्यों लगा आप लोगों को? गुस्सा है ना? तो ये ऐसा रूब्रिक है, एलिमेंट्स फ्रॉम इंडिग्नेशन विथ एंगर। एंगर के साथ ही इंडिग्नेशन ही है पेशेंट को, एक्चुअली गुस्सा भी है पेशेंट, और उसका एंगर भी जायज है उसके हिसाब से। हाँ, इंडिग्नेशन पेशेंट के हिसाब से लेना है, कभी भी हमारे हिसाब से नहीं लेना है। क्योंकि उसको ऐसे लगता है कि मैं जो कर रही हूँ वो बराबर है, लेकिन मुझे नहीं लगा, क्योंकि मैं कभी मेरे हस्बैंड के जो रहता है उसमें नाक नहीं घुसेड़ती, नहीं तो फिर मेरा भी ये हाल होता। अभी वही करने वाले तो करने दो, देखा जाएगा आगे। अब कैसा, अगर ये भी कमाती होती तो फिर अलग बात थी, लेकिन ये कुछ नहीं करती है ना, वो करेगा वैसा, करने दो ना उसे, तो क्यों उसमें नाक घुसेड़ रही है? ये खिलाना चाहिए था आप लोगों को। बोलो, कोई कुछ पूछ रहा था, ये तो समझा ना अभी। एक बात मैम और बतानी थी, इंडिग्नेशन। हाँ, इंडिग्नेशन विथ माइल्डनेस में मैम केवल आर्सेनिक है, सिंगल है सर। यस सर, ये भी केस थी सिंगल है। हमारे पास। यस। हाँ सर, हाँ सर, इंडिग्नेशन विथ माइल्ड, क्योंकि माइल्डनेस का शायद से एक सिंगल माइल्डनेस का एक उसी में ही मीन्स, दूसरा माइल्डनेस का रूब्रिक ही नहीं है शायद से आर्सेनिक में, सिंगल है वो माइल्ड। ढूंढो, माइल्ड अर्स। सिंगल है ना? हाँ, वही बोल रही थी मैंने, एक केस किया था वैसा। बहुत माइल्ड थी वो लेडी, इतनी माइल्ड थी, मैंने यूट्यूब पे भी डाली थी, लेकिन मैंने ना वो प्राइवेट कर दिया वीडियो। मुझे लगा कि वो पेशेंट का ऑडियो है ना, उसमें उसका अगर टोन सुनेंगे ना हम लोग, आप लोगों को मैं ग्रुप में डालूंगी, तो टोन इतना माइल्ड है ना, वो आर्सेनिक आर्सेनिक लगती नहीं थी। बहुत सारे लोगों को पल्सेटिला लगेगी, माइल्ड की जो भी रेमेडी वही लगेगी, कार्सिनिक लगेगी, लेकिन वो आर्सेनिक से ही ठीक हुई थी, क्योंकि उसमें भी यही था, फियर नोज कट ऑफ का। सेम वैसे ही था कि इसका हस्बैंड ने कुछ किया था इसके, दूसरा पेशेंट के बोल रहे हो जो यूट्यूब पे डाली, उसके हस्बैंड ने कुछ किया था और इसकी वजह से ये औरत बीमार गिरी। तो माइल्डनेस में भी है आर्सेनिक, तो यही सिंगल रेमेडी रूब्रिक है। उसका भी स्क्रीनशॉट डालू सर, आपने जो बोला है माइल्डनेस का। फॉलोअप तो देखा आप लोगों ने? किसी को कुछ डाउट, कुछ पूछना है? आर्सेनिक का पंगा हमेशा टाइम के साथ रहता है, ये कभी नहीं भूलने का।
हेलो सर आपका आवाज बिल्कुल अच्छा नहीं आ रहा है, आपका आवाज नहीं आ रहा है हाँ सर। अब आ रहा है। हेलो हेलो। हाँ बोलिए सर। अच्छा फास्टिडियस टाइम ऑन बीइंग उसमें तो नहीं है ना आर्सेनिक? नहीं 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 सर, वैसे नहीं लेने का, वो सिंगल रेमेडी है ना, उसमें सल्फर। कार्सिनोसिन और नेट्रम म्यूर है। प्रूविंग किसने की है वो? वो कंप्लीट तो में पता होगा नहीं ये, मैम। कंप्लीट में होगा ये, नहीं मर्फी में है, मर्फी में है। मर्फी में है। फर्स्ट डीएस ऑन बीइंग रूब्रिक निकालो। टाइम। ऑन टाइम है ना सर, इसको ऐसा नहीं है। ये क्या है ना, इसका प्रॉब्लम क्या है, हाँ सब चीजें अगर टाइम पे होगी तो आगे का कुछ जो है ना, उसका जो लॉस होने वाला है ना, वो नहीं होगा, ऐसे लगता है आर्सेनिक से। और इसका लॉस क्या है, इसकी इज्जत, इसका नाम, तो ये नहीं होना चाहिए। ये थ्रेड होता है आर्सेनिक का पूरा। और आर्सेनिक क्या है, प्रोग्रामिंग एवरीथिंग्स में है, तो वो सब प्रोग्राम करता है। ऑन बीइंग है सर, उसमें आर्सेनिक नहीं है। फैस्टिडियस बीइंग ऑन टाइम, ऐसा रूब्रिक है। टाइम पे चाहिए, टाइम पे जाएगा वो, टाइम पे चाहिए उसे। बीइंग है, चालू है वो, कंटिन्यूस है वो, चालू है वो प्रोसेस। और मैम वो हंसने पर से हाइडिंग वो तो कुछ बैठे मगज में है, वो लाफिंग करते थे उससे कैसे पता चलता कि वो हाइडिंग? सर आपका आवाज बिल्कुल अच्छा नहीं आ रहा है। हेलो हेलो। हाँ अब आ रहा है सर मैम? आ रहा है लेकिन बोलिए, अच्छे से नहीं आ रहा है लेकिन बोलिए। अच्छा हाँ हाइडिंग वाला जो रुब्रिक्स लिया ना, लाफिंग करती थी वो लेडी, तो वो कैसे समझे? वो हाइड कर रही है, हमें वो फील आना चाहिए कि ये पेशेंट हमसे कुछ छुपा रही है, ऐसा फील नहीं आया आपको? वो तो वीडियो से ही आएगा, आपने वीडियो देखा? वीडियो अभी आपने लाइव देखा है वही देखा। तो वीडियो से ही वो पता चलेगा कि हमें ये फील आएगा पेशेंट हमसे कुछ छुपा रहा है या छुपाने की कोशिश कर रहा है। एक्चुअली ये पेशेंट मैंने ऐसे क्रैक किए है कि वो टाइम का जो रहता है ना, आर्सेनिक का टाइम के साथ रेस रहती है हमेशा आर्सेनिक। उसको सब चीजें टाइम पे होनी चाहिए। मीन्स देखो, वो इतना दूर, मीन्स दूर का सोचता है ना कि बच्चों की शादी कब करनी है, उसको कब लोन लेना है, कब घर, मीन्स उसका घर करना है, उसको मीन्स बुढ़ापे में कहाँ पे जाना है, कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, ये सब प्रोग्राम करता है आर्सेनिक हमेशा। आर्सेनिक का प्रोग्रामिंग बहुत लंबा होता है, प्रोग्रामिंग एवरीथिंग में है, तो ये प्रोग्राम करके फिर चलता है। आर्सेनिक को समझ देखो, एक इसमें से सिर्फ हाइडिंग से आर्सेनिक नहीं समझेगा, उसका कोर समझो, उसका कोर क्या है ये पेशेंट का। उसको ऐसे लगता है कि टाइम पे चीजें होनी चाहिए, क्योंकि अगर टाइम पे नहीं हुआ तो ईएमआई का हफ्ता ज्यादा हमें भरना पड़ेगा, तो वो एक्स्ट्रा का देना नहीं है पैसा उसे, ये समझो। हाइडिंग वगैरह छोड़ दो अगर नहीं जी समझा तो, लेकिन कोर समझो पेशेंट का। ये तो रूब्रिक आपको समझना है, इसलिए पहले बोलती हूँ मैं, तो बाद में मैंने अंडरस्टैंडिंग क्या था कि वो टाइम पे, मेरे केस बहुत पहले हो गई थी जब वो बोली ना टाइम पे होना चाहिए। मोस्टली आर्सेनिक ऐसे होते हैं जो टाइम पे चाहिए उनको, और टाइम पे नहीं होता है ना, यही आर्सेनिक का पेन है। बहुत बड़ा पेन है आर्सेनिक का कि आईपीआर जो है उसके हिसाब से, उसके टाइम के हिसाब से नहीं करता है, ये आर्सेनिक का पेन होता है। बहुत सारे केसेस ऐसे होंगे कि आईपीआर टाइम के हिसाब से नहीं कर रहा है, इसलिए वो बीमार है। ऐसे केसेस आएंगे हमारे पास, रेमेडी देके देखो, रिजल्ट आएगा। बोलो और कुछ पूछना है तो पूछो, नहीं तो चलते हैं। तो प्रेजुडाइज मत हो अभी कौन से भी केस में, और पेशेंट को पहले समझो। पेशेंट को अगर समझेंगे तभी हम लोग रेमेडी दे पाएंगे, क्योंकि ये रूब्रिक्स
जो क्लब करते हैं वो भी हम लोग मैकेनिकल अगर रहेंगे तो भी रेमेडी चेंज होती है हमारी। तो पेशेंट को समझ के रूब्रिक अगर लेंगे तो ही रेमेडी क्रैक होती है। सोनाली ने बहुत अच्छा डाला था, अंडरस्टैंडिंग उसका बहुत बढ़िया था। तो वो नहीं, अभी वो आर्सेनिक नहीं बोलेगी, एक बार सीखा तो नहीं बोलेगी। पेशेंट को समझो पहले, तभी हम लोग रूब्रिक्स बना सकते हैं। पेशेंट को समझ के, पेशेंट को फील करके जो रूब्रिक्स बनाते, और एक रूब्रिक दूसरे के साथ, दूसरा रूब्रिक तीसरे के साथ मैच होना चाहिए। इस केस में कैसे हुआ, पेशेंट का क्या है, टाइम पे जाना चाहिए, मतलब रेस्ट के नॉट व्हेन थिंग्स आर नॉट इन प्रॉपर पेस, ये तो पक्का था। और दूसरा क्या था कि उसका जो नोज है वो कट होगा अगर उसने टाइम पे नहीं दिया, या फिर उसकी जो गाड़ी खराब हो गई थी, वो क्या बोलेंगे, ये एक क्लियर नोज ऑफ कट था इसका। तो टाइम पे हफ्ता नहीं गया तो इंजुरी बैठेगी, ये एक था। इंजुरी बैठे थी तो 10 रुपए का आज हफ्ता देना है, तो आज हफ्ता नहीं भरा तो फिर बाद में हमें 100 रुपीज भरना पड़ेगा, तो फिर पैसे वेस्ट जाएंगे ना। उसे वेस्ट जाना पसंद नहीं बिल्कुल आर्सेनिक को। उससे बेहतर है कि टाइम पे करो सब चीजें। उसको टाइम भी वेस्ट हुआ तो भी बहुत गुस्सा आता है आर्सेनिक को। समझा आर्सेनिक? किसी को डाउट है तो पूछो, नहीं तो हम लोग चलते। वीडियो वो तो मैंने फॉलो अप तो दिखाया है ना मैंने आपको। दिखा है। थैंक यू मैम। वेरी गुड, सब लोगों ने बहुत बढ़िया एनालिसिस डाला, लेकिन आर्सेनिक छोड़ दिया। आप लोगों को पता नहीं था टाइम का आर्सेनिक? मुझे तो लगा था अरे इतने फटाफट रेमेडी पे आ गए, आ जाएंगे सब लोग, ऐसे लगा था मुझे। ये तो गुगली हो गई आज मेरे ऊपर ही गुगली हो गई आज, ऐसे लगा मुझे, क्योंकि बहुत सिंपल केस थी ये। तो चलो अभी पोस्टोलॉजी किसी को जाननी है क्या? नहीं तो फिर चलते। कोई पूछता ही नहीं है, मैं ही बोलती हूँ पूछो पूछो। बताइए। मेरी केस सॉल्व हुई है, आप लोगों को सॉल्व करनी है पूछो। पोस्टोलॉजी बताइए। रिंगवर्म का इन्फेक्शन बाबा, कितना खतरनाक था ये। पहले मैंने इसको 30 जिंदगी दिया। भर रहते हैं तो इसके साथ, जिंदगी भर रहते हैं। क्या क्या इको हो रहा है? जिंदगी भर इसके साथ रहते हैं लोग, स्किन हाँ डिसीज ये के साथ। बहुत खतरनाक होते, ये इतना खतरनाक होता है, ट्रीटमेंट भी बहुत लंबी चलती है इसकी, और है ना ये बहुत दिमाग खाते हैं ये लोग, रिंगवर्म के बहुत दिमाग खाते हैं, ठीक नहीं होता ये जल्दी से। लेकिन सिमिलीवर्म दिया है ना तो बहुत फास्ट भी जाता है, ऐसे भी पेशेंट है कि बहुत फास्ट जाता है, एक ही बार आते हैं कुछ कुछ पेशेंट। पूरे एक तो पेशेंट था मेरा, पूरे शरीर पे, सिर्फ मुझे लगता है उसके फेस पे नहीं था पूरा, लेकिन पूरे शरीर में था इसके। अभी फोटो तो नहीं ले सकते, लेकिन पूरे शरीर में जेंट्स था ना, वो मेल पेशेंट था। तो उसका क्या 15 दिन नहीं गया? बाप रे, मैं ही मीन्स ऐसे इतना होम्योपैथी से ऐसे मैजिकल रिजल्ट आते हैं ना, कभी कभी हम लोग भी ऐसे हो जाते कि बाप रे, मीन्स होम्योपैथी कितना बढ़िया काम करती है, मैजिकल काम करती है, ऐसे होता है हमें। तो ये जो पेशेंट है, मैंने इसको क्या किया, 30 के स्टेट डोज दिए, और उसका वो ऑइंटमेंट वगैरह बंद करने के लिए बोला था, और उसका वो मीन्स एंटी एलर्जिक, एंटी इचिंग, इचिंग का वो एट्रेक्स रहता है ना, वो गोली चालू थी, तो मैंने बोला वो खत्म कर ले, 2 या 3 गोलियां थी उसकी, तो मैंने बोला अभी खत्म कर ले। आर्सेनिक वो फेंकेगी नहीं, मैंने बोला जाने दो, अभी उसको बोलो कि खत्म कर लो। तो उसने वो 3 गोलियां कुछ बची थी वो खत्म कर ली। तो पहले तो उसे बहुत अच्छा लगा, और फिर बाद में उसका ऑडियो भी है शायद, 1 मिनट रुको। उसने कॉल किया था मुझे बाद में। रिंगवर्म में डोज बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती क्या? पड़ती है ना, फिर बहुत फुटाने करने पड़ते हैं यही रिंगवर्म में, हम ही बोर हो जाते। लेकिन क्या करें, अब पेशेंट आया तो उसको रिलीफ तो देना ही पड़ता है ना। मैम हमेशा फिर हायर पोटेंसी में जाते कि लोअर में भी चले जाते हैं? नहीं, मेरा ऐसे रहता है मोस्टली, तो 60, 30, 200 से ही स्टार्ट करती हूँ, और उसके बाद में वाटर डोज ज्यादा देती हूँ। 3 कप मेथड, 5 कप मेथड जो रहते हैं ना, वो ज्यादा देती हूँ मैं। तो रिंगवर्म में भी वैसे देती हूँ मैं, लेकिन इस पेशेंट को मैंने एलएम दिया था। वाटर का दिया कि नहीं याद नहीं, देखो हम लोग अभी देखते, मैं आपके साथ ही सुन रही हूँ, अभी मैंने सिर्फ ढूंढा उसका है क्या रिकॉर्डिंग, तो है, देखते सुनो। आपको आवाज आ रहा है क्या, बोलो सिर्फ।
हॅलो, हा बोला ना. कसं आहे तुझं? तुला गोळ्या द्यायच्यात की नहीं? आवाज आ रहा है? मैंने बोला कैसा है तेरा, तुझे गोलियां देनी है कि नहीं, क्योंकि कोई जा रहा था तो मैंने वो आए थे गोली लेने के लिए, मैंने कॉल किया इसको, अगली गोली देनी थी उससे, तो तुझे गोली देनी है की नाही ऐसे मैंने पूछा. हो मग भरपूर बरं झालंय. झालं? हो. खास कशी आहे? खास फक्त त्या दिवशी उन्हात गेलते ना तेव्हा जास्त खास. ये क्या बोल रही है, बहुत कम हुआ है मेरा. तो मैंने बोला खुजली कैसी तेरी, तो वो बोली सिर्फ उस दिन में धूप में गई थी ना तो तब मुझे खुजली आई थी. हाँ, ये शायद से 8 या 15 दिन के बाद का फल. रिंगवर्म ऐसे लगता है हमें गया गया लेकिन वो फिर से आता है. हाँ, बहुत खतरनाक है. इस केस में भी ऐसे हुआ, बहुत सारे केसेस में ऐसे होता है, गया लगता है लेकिन फिर से आता है. ये 15 दिन के बाद ये क्या बोली, बहुत कम हुआ है बोली. हाँ, और फिर से आया था इसे. बरं मग काही मलम नाही लावला ना तू? मी नाही, त्याच गोळ्या घेतल्या फक्त. आणि ती 1 दिवसाची तो फिर मैंने बोला तूने ऑइंटमेंट नहीं लगाया ना, तो बोली नहीं. मैंने बोला था अगर देखो अगर बहुत इचिंग होता है तो मैं अभी क्या करती हूँ, पेशेंट को एट्रेक्स देती हूँ. मैं बोलती हूँ एट्रेक्स ले लो, क्योंकि पेशेंट छोड़ के नहीं जाना चाहिए. एटलीस्ट एट्रेक्स दे दो, स्टेरॉइड सब बंद कर दो. शिल्लक होती तेवढी घेतली आणि बाकीचे तुम्ही दिलेले. आणि छोटी डबीतली 3 दिवसांनी बंद केली. देखो मैंने उसको शायद से वाटर डोज 3 दिन के लिए दिया होगा, मुझे याद नहीं, लेकिन 3 दिन दिया तो 3 दिन वाटर डोज से दिया होगा. बरं मग आता ती जी तुझी डब्बी चालू आहे ती पहिलीच चालू आहे ना? तो वो जो पहली चालू है मतलब वो छोटी वाली है ना, वो बंद मीन्स बड़ी वाली एसएल चालू रखने के लिए बोला मैंने उसको. और ये बोला कि अगला मेडिसिन भेजती हूँ. तो अगला मेडिसिन भेजा मैंने. अभी क्या होगा, शेयर किया तो उसका नाम आएगा ना. मैं आपको है ना वो पढ़ के बताती हूँ क्या फॉलोअप हुआ इसका. तो ये क्या बोली अभी, हमें बहुत फर्क है बोली ना, लेकिन बाद में फिर से उसने मुझे मैसेज किया कि मुझे फिर से तकलीफ हो रही है. वो कैसे दिखाएंगे, स्क्रीनशॉट डाल के, स्क्रीनशॉट है इसका. बीच में बहुत हुआ था इसको और फिर से कम हुआ और फिर से ऐसे आया. देखो मेरे ग्रुप में डाला है वीडियो, ये फोटो दिख रहा है क्या, फोटो उसने मराठी में लिखा है, इंग्लिश वर्ड है लेकिन मराठी में परत आलं मीन्स फिर से आया है, लेकिन उसमें खुजली कम है ऐसे बोला उसने. और इसके पहले भी हुआ था उसको. तो ये जो आया था ना ये एलएम के बाद आया है. मीन्स मैंने क्या किया, उसको एलएम स्टार्ट किया. जब उसकी खुजली बड़ी थी मैंने उसको एलएम स्टार्ट कर दिया. एलएम देने के बाद फिर कौन है, माइक म्यूट करो यार. मैम दिखाई नहीं पड़. क्या नहीं दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है? ग्रुप में कि नहीं दिख रहा वो बात बोल रही. ग्रुप में है ना फोटो. फिर से जो आया ना उसको ऐसा आया. ये जो फिर से कैसा आया पता है क्या, ये जो है ना वो एलएम के बाद आया है. मीन्स मैंने उसको एलएम स्टार्ट कर दिया. मैं अभी डिलीट कर रही हूँ क्योंकि वो नहीं दिखाना चाहिए ऐसे ना फोटो. तो ये एलएम के बाद आया था इसको, मैंने जब अब भी फोटो शेयर किया था तो पूरा गया फिर आया और फिर गया इसका लास्ट में. समझा क्या, नहीं समझा? फिर से बताऊं. देखो मैंने क्या किया, 30 से स्टार्ट किया. 30 से उसने 15 डेज ने क्या बोला मुझे कि वो अच्छा है, खुजली वगैरह बहुत कम हो गई. फिर उसने मुझे कॉल किया कि नहीं मुझे फिर से बढ़ गया है. यहाँ तक समझा? 30 की वाटर डोज लेके भी उसका बढ़ गया है. यहाँ तक समझा? यस मैम. यस मैम. इसके बाद मैंने क्या किया, फिर उसको मैंने एलएम पोटेंसी भेजा 0/1 का. और एलएम पोटेंसी भेजने के बाद फिर मैंने उसको बोला कि
ये 10 स्ट्रोक बीडी ले लो। तो 10 स्ट्रोक बीडी लेने के बाद फिर से उसका बहुत कम हो गया। कम हो गया और फिर से जो मैंने अभी फोटो दिखाया था वैसे आ गया फिर से उसको एलएम के पास। तो मैंने क्या बोला, अभी एलएम है ना वो बंद कर दो। तो एलएम बंद करने के बाद अब उसका जो 90% वाला जो डाला है ना उसने, वो एलएम के बाद का मीन्स एलएम बंद करने के बाद उसका जो फॉलोअप है वो है। अभी तो उसका पूरा गया है, 2-3 साल पुरानी केस है, पूरा गया इसका। अभी तो वो मेरे रिलेटिव है, क्योंकि वो फाइनल तो फॉलोअप नहीं ले सकते, लेकिन मैंने उसको एक बार बोला था गूगल पे रिव्यू डालो, डाला है कि नहीं वो भी मुझे याद नहीं। समझा प्रोसीजर मैंने कैसे दिया था पोटेंसी का? ये बहुत खतरनाक होता है, इन्फेक्शन जाता नहीं जल्दी से, उसमें पोटेंसी मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और बहुत बार हर एक पेशेंट में ना पोटेंसी मैनेजमेंट भी चेंज होती है, तो दिमाग वाला काम रहता है रिंगवर्म का इन्फेक्शन मतलब। मैम एलएम के बाद कोई पोटेंसी नहीं दिया आपने ना? नहीं दिया, नहीं दिया, वही तो बोल रही हूँ, एलएम के बाद कुछ नहीं दिया। फिर एलएम से क्या होता है, हम लोग जब एलएम स्टार्ट करते हैं ना, 0/1 के 0/2 क्या दिया मैम? 0/1। मैडम सिंगल डोज दिया था या रिपीटेशन दिए थे आपने? नहीं नहीं, रिपीटेशन दिया था सर, लेकिन मुझे याद नहीं अभी कितने दिन रिपीट किया था। लेकिन उसने क्या बोला, बहुत पानी अभी बचा है मेरा, आधी बोतल बची है, ऐसे बोली थी 30 ml की। तो 8-10 दिन दिया होगा। हाँ ये है, लेकिन उसने रिव्यू डाला है, लेकिन आप ये उसने 10 क्या स्टॉल लिया, आके उसने ये नहीं टाका। मैं ये पूछा था, आप 10 स्टॉल आके देती हैं या उसको डायरेक्ट ऐसे देती हैं? क्या स्ट्रोक लगा के? आप अच्छा ठीक है। नहीं, मैं पेशेंट को बोलती स्ट्रोक लगाने के लिए। ये वीडियोस डाले मैंने, हमने एलएम का डिटेल किया था सेशंस, हमने 2-4 सेशंस किए थे शायद से, मुझे याद नहीं, ग्रुप में किए थे हम लोगों ने सब, डिटेल पढ़ा था एलएम हमने। ये यूट्यूब पे मिलेगा आपको, दिशा की यूट्यूब पे ना सब मिलेंगे उसकी वीडियो, तो देख लो। 30 ml में दिया था मैंने, डाला है उसने, रिव्यू डाला है, अभी देखा मैं। चलो, तो जब भी एलएम स्टार्ट करते हैं तो वो कम होता है फिर से बढ़ता है, जब बढ़ता है तो एलएम बंद कर दो, फिर वो ऑटोमेटिक कम होता है। समझा? बोलो, और कुछ किसी को पूछना है? बहुत सारे रूब्रिक है इसमें आर्सेनिक से वैसे देखा जाए तो। तो हंसने वाली रोने वाली, हंसते हंसते रोने वाली आर्सेनिक भी देखी हमने आज। रोके रोते हंसने वाली भी आर्सेनिक देखी। चलो, बाकी कुछ किसी को कुछ डाउट नहीं है, हम लोग निकलते हैं। तो ऐसे केसेस हम लोग बेसिक में करते हैं। बेसिक के दो सेशंस हुए हैं, 2 सेशंस में मिलके हमारे 4-5 केस हुए होंगे, याद नहीं मुझे अभी, पहले दिन 2 या 2, 4 या 5 केसेस हुए होंगे। तो अगर किसी को और भी बेसिक ज्वाइन करना है तो वो कर सकते हैं, क्योंकि 2 ही सेशंस हुए और ऐसे केसेस हम लोग बेसिक में लेते हैं, इसलिए मैंने आज सेशन लिया। नहीं तो फिर आज है ना अमृता या फिर मनीषा लेने वाली थी सेशन, मैंने बोला ठीक है मैं ही एक बार कर लेती हूँ, क्योंकि बेसिक में कैसे लेते हैं ना ये मुझे दिखाना। तो बेसिक में कॉमन रेमेडीज के ऐसे अनकॉमन सेट जो हमें पता नहीं होते या फिर हम लोग सोचते नहीं ना, ऐसे केसेस हम लोग लेते हैं। तो अगर किसी को ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर सकते। बोलो, कोई बोल रहा था? वीडियो का इम्पैक्ट मैम। कितना भी रिटर्न में दे दो, वही तो बोल रही हूँ, रिटर्न में नहीं, वीडियो ही देखो। जो भी मेंटर से सीख रही हो ना, वीडियो कैसे सीखो, फॉलोअप देखो, पूछो, फॉलोअप दो हमको। कौन से भी मेंटर से सीखो आप लोग, उनको पूछना चाहिए ना, हमारा हक है वो, फॉलोअप दिखाओ हमें। वैसे विदाउट फॉलोअप की वीडियो मत देखो, क्या पता हमें आगे पेशेंट ठीक हुआ है कि नहीं। रिटर्न केस का तो मुझे भरोसा ही नहीं रहता है, क्योंकि क्या भरोसा मतलब, मुझे आता नहीं वो रिटर्न केस का।
क्योंकि उसमें क्या मीन्स हम लोग टोन कैसे समझेंगे, जेस्चर कैसे समझेंगे, अभी पेशेंट का फीलिंग कैसे लेंगे रिटर्न केस में, मुझे समझता ही नहीं। रिटर्न केस बहुत डिफिकल्ट होते हैं फिर क्रैक करना। वीडियो केस चाहिए ना, तो वीडियो केस छप जाती है दिमाग में, तो रिटर्न केसेस छप नहीं जाते और याद भी नहीं आते। जब हमारे पेशेंट वैसे आएंगे हमारे पास तो रिटर्न वाला केस याद नहीं आता है हमें। जैसे वीडियो वाला केस में हमने ऐसा आर्सेनिक देखा था, ये याद आता है हमें। तो जो हमें अगर सीखना है तो वीडियो केसेस से ही सीखो, जहां से भी सीखो, लेकिन वीडियो केस से सीखो। वीडियो या फिर अभी ऑडियो भी सीखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी वीडियो नहीं हो पा रहा है तो ऑडियो से भी बहुत सारे केसेस क्रैक होते हैं मेरे। क्योंकि ऑडियो में भी जेस्चर वगैरह ये समझ में आता है, हमें टोन समझ में आता है, तो ऑडियो से भी बहुत मस्त केस निकलते हैं। ऑडियो और वीडियो दोनों से ही केस क्रैक करना सीखो, क्योंकि अभी सब डिजिटल होने वाला है। भले हम लोग एक गांव में भी रहेंगे ना, फिर भी लोग वीडियो ऑडियो करने वाले हैं अभी फ्यूचर में। अभी बहुत बड़े बड़े सिटीज में तो करते भी होंगे आज भी, पता नहीं, लेकिन मुझे हमारे पास तो नहीं होती, इतना बड़ा गांव नहीं है हमारा, तो अभी तो नहीं होता है। लेकिन कोई पेशेंट आ नहीं सकता है, विलेज का है, तो उसका भी वीडियो कॉल कर लेती हूँ मैं। तो अभी ये स्टार्ट हुआ है वीडियो वीडियो वाला ट्रेंड विलेज में भी। तो वीडियो केस से कैसे क्रैक करना है ना, ये सीखना मस्ट है हमें। ऑडियो से क्रैक कैसे करना है वो भी मस्ट मस्ट है। एक एक और वीडियो ऑडियो एक एक दो दो घंटे नहीं ले सकते ना, तो वो ट्रिक क्या है ना, ये बेसिक से सीखते हैं, बेसिक से ही जाना पड़ेगा। यस सोनाली, कॉन्ग्रेचुलेशन, तूने पेशेंट को अच्छे से समझा है सोनाली निकम, सोनाली निकम, बहुत बढ़िया। सोनाली नाम की सब लड़कियां बहुत होशियार होती है। मेरे पास इतने सोनाली सीख के गए हैं ना, मुझे सरनेम लेना पड़ता है। बहुत बढ़िया, बोल सोनाली बोल। मैम बेसिक में जो आप पढ़ाते हो ना, तो थोड़ा 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 जैसे समझ में आने लगा है, तो इसलिए समझा, मतलब क्या है पेशेंट वो समझा। रेमेडी नहीं मैं क्रैक कर पाई, लेकिन पेशेंट तो समझ में आ गया कि इसका और क्या है। पेशेंट तो परफेक्ट समझा तूने पेशेंट को। रेमेडी क्यों क्रैक कर नहीं पाई ना, क्योंकि तुझे पता नहीं था ये आर्सेनिक ऐसे होता है, टाइम के साथ आर्सेनिक की लड़ाई होती है, तुझे पता नहीं था ना आज तक, क्योंकि मैंने यस नहीं मैम, लिया था आज तक। तो इसीलिए, नहीं तो तुझे अगर पता होता ना तो फिर तू ये इवेल्यूशन से और इसे तो बराबर पकड़ लेते आर्सेनिक। यस मैम, लेकिन थैंक यू मैम। लेकिन अंडरस्टैंडिंग आज मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा, तूने पेशेंट को समझा। क्या बोली? बहुत अच्छा, मतलब समझ में आया ना, तो अच्छा लगा, मतलब आर्सेनिक पकड़ सकते हैं हम भी। यस, परफेक्ट पकड़ सकते हैं, क्यों नहीं। आर्सेनिक के टाइम के साथ पंगा होता है, ये कभी नहीं छोड़ने का। लेकिन जब तक बेसिक नहीं समझ में आता ना, वो नहीं आता कि क्या बोल रहा है, क्या नहीं कर रहा है, आएगा, कुछ नहीं समझ। नहीं समझ में आया। और जो जो लोग प्रैक्टिस भी नहीं करते हैं समझो, या फिर बहुत दिनों के बाद उनको प्रैक्टिस में आना है, उनको कॉन्फिडेंस नहीं, वो लोग तो 100% बेसिक हो। क्योंकि क्या होता है मेरा ना तो अभी सेम ही सब, है ना, मैंने प्रैक्टिस भी की नहीं है, और अभी तो घर के ही पेशेंट्स है मेरे। बाहर का पेशेंट कोई है नहीं, घर के ही रहता है सब। वो नहीं चाहिए, घर के लोग ट्रीट हो गए तभी वो बोलते हैं अभी तू दूसरे लोगों को भी दे, हमारा नाम ऊंचा कर। और घर के यस, पेशेंट ट्रीट करना बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि घर बहुत वाले उन पर डिफिकल्ट तुझे होता है। भरोसा नहीं करते। पेशेंट्स जल्दी समझ में नहीं आते, कभी कुछ करते हैं तो कभी कुछ करते हैं, ये पकड़ में ही नहीं आते जल्दी कि ये है कौन। हाँ, यस यस यस, वही ना, पकड़ में नहीं आता, लेकिन तू करती है ना तो बहुत बढ़िया, मस्त लगा, मुझे अच्छा लगा। सोनाली के बच्चे की भी केस बहुत बढ़िया है, मैं बहुत बार बोलती हूँ हम लोग करेंगे, लेकिन मैं भूल जाती। करेंगे एक बार हम लोग, क्योंकि मीन्स सोनाली को मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी, क्योंकि उसने इतने पेशेंस के साथ लिया ना मेडिसिन। उसके बच्चे को बहुत तकलीफ हुई बाद में, वो सब हेरिंग्स लॉ ऑफ डायरेक्शन क्यूर से क्यूर हुई इसकी केस, लेकिन उसने बहुत पेशेंस रखा। तो थैंक यू सोनाली, मुझ पर यस भरोसा मैम, रखा तूने। एक्चुअली वो टाइम पे ना घर वाले मुझे बोल रहे थे क्यों नहीं दे रही तू यार, एलोपैथी क्यों नहीं दे, मैंने नहीं दूंगी मैं, इससे ही मुझे क्योर करना है उसको। वही वो तो, लोग तूने बोलते बहुत थे। पेशेंस रखा और मेरे ऊपर भरोसा रखा, थैंक यू। यस यस मैम, इसीलिए दे पाई मैं, मतलब कर पाई सब कुछ।
नहीं तो नहीं कर पाती शायद। नहीं, बहुत बढ़िया थैंक चीज यू मैम। करेंगे हम लोग एक दिन, मे- इसी ग्रुप में मेरी पेड ग्रुप में झांसी नहीं करेंगे। दूंगी, मेरी हाँ झांसी नहीं दूंगी। बिल्कुल भी नहीं थी मैं। नहीं दिया उसने सर, उसके फोटो डालेंगे ना बच्चे के तो आपको समझ में आएगा, बाप रे। नहीं नहीं, बराबर है, बहुत वो बहुत मालूम है, हुआ था सब इसको, प्रेशर आता क्योंकि है, घर मम्मी है वालों ना का वो बहुत सर, प्रेशर आता है। घर यस वालों यस, का इट भी इज और क्वाइट खुद डिफिकल्ट। मम्मी है ना वो, खुद खुद का मम्मी है ना प्रेशर वो बहुत सर। रहता है, खुद का हाँ, प्रेशर बहुत बच्चों को ज्यादा कुछ, होता है। डायलमा में फंस जाता है आदमी, क्या करूं यार, बच्चे को तकलीफ हो रही है, कहाँ पे होम्योपैथी पे हाँ भरोसा रखे मैं, उसकी अगर कुछ हो गया तो ये आता है दिमाग में। यस सर, इतना आसान नहीं, ऐसे होता इतना है। आसान नहीं रहता है, हाँ इतना आसान नहीं रहता। आई नो इट, आई नो। 1400 रुपए का मेरा नुकसान हो गया। 1400 का बहुत नुकसान होता हुआ है है ना। बबीता मैम आपका? बहुत होता है 1400, क्यों? बहुत होता है बबीता मैम। कहाँ 1400 रुपए का नुकसान हो गया? वो बोल रहे, आर्सेनिक कहाँ से कैसे आया बोलेगा? है? 1400 रुपए, 1000 का ईएमआई भरा होता ना आज तो 1400 रुपए नहीं लगते तुझे। ये बोल रही हूँ मैं हाँ, तुझे, तुझे समझ में नहीं आता क्या रे? ऐसे बोल रही मैम। अच्छा अच्छा, आर्सेनिक ठीक कैसे बोलेगा हमें? ऐसा है। चलो बहुत आज शांत है, निकलते हैं फिर। है। मस्त, अभी किसी को कुछ, मस्त केस, हाँ बहुत तो बढ़िया केस, मजा आ गया, मजा आ मुझे गया। बहुत पसंद, मुझे आर्सेनिक बहुत पसंद है क्योंकि बहुत आर्सेनिक निकलते हैं इसलिए पसंद है, लेकिन कॉमन है बहुत आर्सेनिक, तो छोड़ो मत। शेड अलग अलग रहेगी आर्सेनिक की, लेकिन बहुत हमको भी कॉमन है बहुत ये। बढ़िया लगा मैम, थैंक यू। मजा आता है ना सर, वो बेसिक में आप मजा हाँ आता है, बेसिक में बहुत मजा आता है हमें। हाँ। फर्स्ट पीस में तो मेरी चिल्लाई थी मैंने बोला था मुझे जरूरत नहीं है लेकिन सेकंड पीस में मुझे अच्छा लगा। चलो करेंगे अभी, किसी को कुछ डाउट होगा तो फिर ग्रुप में डालो। अभी इसका मैं वीडियो नहीं डालने वाली हूँ, मैं ऑडियो करके डालने वाली हूँ, तो आप लोगों को सिर्फ ऑडियो सुनना पड़ेगा जो नहीं है ऑनलाइन, कुछ कर नहीं सकती। तो थैंक यू ऑल, थैंक यू मानिक सर, आपने बहुत बढ़िया से बताया। थैंक यू, थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशन थैंक देवाशीष यू, सर, थैंक। सोनाली, मेरी बकबक आप सब बकबक लोगों को। बर्दाश्त करने के लिए सबका धन्यवाद। बाकी लोगों का धन्यवाद, हमको नहीं लगता है बकबक सर। नहीं नहीं, वही बाकी हमको तो लोगों अच्छा का, लगता आपको है आदत सर। हो गई है, मेरी बकबक की हाँ आपको आदत हो गई। बकबक नहीं रहती ना, लेकिन आपकी जो भी आप बोलते हैं ना उसमें से कुछ तो निकलता ही है, फ्रूटफुल ही रहता है सब। आप आपके बिना मजाक भी मजा नहीं आता करेंगे ना, सर। मजाक भी करेंगे ना सर, तो उसमें से कुछ क्लिव ही होगा। हाँ, वो तो रहता ऐसे ही होता है, है आप। वही तो रहता है हाँ तो अपना। फिर तो हम लोग बकबक नहीं बोल सकते उसको, मेरे को भी बहुत सारी बाकी लोगों को। पुरानी चीजें याद आती है, मेरे जीपी में के पेशेंट्स याद आते हैं उस टाइम पे, जब मैं ये हाँ सब बताते रहता बराबर हूँ, है। तो वो ये आर्सेनिक हो सकता था, वो सल्फर हो सकता था। तो ऑलमोस्ट 31 हमें ईयर्स का एक्सपीरियंस है ना जीपी का, तो वो सब काम आता है यस कभी सही कभी। है, सही है सर ये, क्योंकि हम लोगों को याद आता है जब हम लोग कहीं से पढ़ते हैं ना, तो हमें ऐसे लगता है कि अरे हमारे पास ये पेशेंट आके गया, मेरा भी ये पेशेंट फेल हो गया, ऐसे लगता है ना। ये रेमेडी, अब हाँ, न्यू रेमेडी कुछ सीखी तो लगता है अरे वो जो छोड़ के गई वो वही पेशेंट थी यार, छूटी मेरे से, ऐसे होता है। अभी क्या कर सकते हैं, उसके नसीब में नहीं था होम्योपैथी। नहीं वो हम तो लोग तो है, ट्राई ये भी करते है, ही है। ये भी है, ये भी है, जब तक पेशेंट की और आपकी वेवलेंथ नहीं जमती ना, तब तक सिमिलीमम भी नहीं निकलता है, ये भी मैंने देखा है। हाँ ना सर, वही होता है, वेवलेंथ जुड़नी चाहिए, पोटेंसी का भी वैसा ही है, वेवलेंथ जुड़नी चाहिए। हाँ, बहुत रहता है। ऐसा है, कभी कभी एक शब्द होम्योपैथी पे बहुत भी है, रेमेडी निकल जाती है, एक शब्द, वो एक निकल वर्ड जाती है पे भी वही। रेमेडी निकल सकती यस सर, यस सर, वही तो एक पेशेंट में तो सिर्फ मैंने यही देखा कि टाइम के साथ इसका पंगा है, बस दे दो। है। यस। और पंगा क्यों है कि ये ईएमआई टाइम पे नहीं जाएगा तो इसका क्या होगा, एक तो इंजरी भी बैठेगी, नाक भी कट जाएगा, ये दो चीजें मैंने पकड़ी। बाकी का तो पूरा ऐसे ही गप्पे मार रहे थे, मैं हम लोग उसको समझा रहे थे, ऐसे ही चल रहा था। तो मैंने कट नहीं किया वीडियो, वैसे ही रखा, लेकिन तो पहले 1 मिनट में हो गया था वो केस। इतना इजी है आर्सेनिक। ओके चलो, फिर किसी को डाउट होगा तो अभी ग्रुप में डालो। ओके, थैंक यू ऑल, बाय बाय।